जिसके पास में शिक्षा नहीं रहेगा उसका माइंड सुन रहेगा कि हम खूब पढ़ा लिखा रहे हैं, हम विद्वान बन गए, सब स्कूल में जा रहे हैं, एक्सीडेंट कर गए। उनकी बहन यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ती है एक बार भी, और जो भोज भात खाने वाले नेताजी लोग हैं। और आज़ादी के बाद से यह जो सरकार जो भी आ रही है जनता को बरगलाते हैं जात पात के नाम पर, तो ये नाम पर वो ना। विक्रम का कोई विकास नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो पार्टी चालू करती है उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। जो विकास करेगा, विकास की बात करेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। भवन भी बन कर तैयार हो गया, सारा सामान भी आ गया, चालू नहीं हुआ तक। हम लोग को मुद्दा एक ही है। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 7 बार। देखिए, मैं अभी विक्रम विधानसभा में हूं और ऐसे में बात करें तो बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के जो है कि बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सारे के सारे दल जो हैं कि अभी यात्रा पे चल रहे हैं। अब वो यात्रा पे इसीलिए चल रहे हैं कि वोटरों को कहीं ना कहीं जो है कि वो बताना चाह रहे हैं, वोटरों को लुभाना चाह रहे हैं। हम भी पहुंच गए हैं विक्रम के जनता के पास और जनता से जानेंगे कि आखिरकार विक्रम विधानसभा में क्या कुछ काम हुआ है और विकास पे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार इस बार जो विक्रम विधानसभा की जनता वोट करेगी तो वोट करने का मुद्दा क्या होगा। क्या मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होगा या फिर वही दारू, मुर्गा और नोट होगा। आइए हम जानते हैं, इन्हीं लोगों से जानेंगे। क्या नाम है तुमका? मेरा नाम गोपाल सिंह है। गोपाल सिंह। बिहार में चुनाव आने वाला है जी। बिहार विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री चुनना है। इस बार विक्रम विधानसभा से किनको चुनिएगा और बिहार में मुख्यमंत्री किनको बनाइएगा और जो वोट करने का मुद्दा होगा वो मुद्दा क्या होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या फिर कुछ और? नहीं होता है तो फिर हम लोग मौन अभी रहेंगे भाई, सोच विचार के फिर करेंगे। हम लोग को मुद्दा एक ही है कि यहाँ ट्रामा सेंटर जो बन चुका था आज तक ले चालू नहीं हुआ, आज चालू अभी तक ले नहीं है। सरकार जमीन नापी कर रहा है, खाली उभा रहा है, हम लोग को दिखा रहा है, बाकी जमीन पर स्तर पर कोई नया काम शुरुआत नहीं है। अमीन आया है, जमीन नापी किया है, बाकी कोई शुरुआत नहीं है, काम है। हमने को तो ट्रामा सेंटर मांग है। सिंचाई के नहर के पोजीशन खराब है कि आज तक कभी टाइम पर पानी नहीं खुला। पहले खुलता था कि इतना से इतना दिन तक पानी जाएगा, अपना लोग गिरहत हो तैयार हो जाए। आज नहर में पानी आया, कल बंद हो गया, अधौड़ा खेत हो गया, फिर दोबारा पटने पर दूसरे आदमी को गल जाता है कि किसान का। इसलिए हम लोग तो नहर के पोजीशन देख रहे हैं। विक्रम का कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई विकास ना। इसलिए हम अपना मौन है कि जैसा समय देखेंगे वैसा काम होगा। जैसा समय देखेंगे वैसा काम करेंगे। क्या नाम है सर? पवन कुमार। इस बार फिर से बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, फिर से आपको वोट करना होगा विक्रम विधानसभा में। तो आप इस बार जो वोट कीजिएगा, वोट करने का मुद्दा क्या होगा? और वोट करने का मुद्दा तो विक्रम में सबसे बड़ा मुद्दा ट्रामा सेंटर है, जो 2001 में इसका शिलान्यास हुआ। भवन भी बन कर तैयार हो गया, सारा सामान भी आ गया, चालू नहीं हुआ तक। राजनीति का शिकार हो गया, फिर नए सिरे से जमीन अधिग्रहण हुआ है। देखिए उसको में कब काम लगता है। अगर वो हो जाता है तो उस मुद्दा पर हम लोग वोट करेंगे, जो पार्टी श्रेय लेवे। अगर नहीं होता है वो जो नहीं होता है तो फिर हम लोग मौन अभी रहेंगे भाई, सोच विचार के फिर करेंगे। 2 गठबंधन है, महागठबंधन और एनडीए, इसमें फिर सोच के हम लोग करेंगे कि किधर कर जाना है। क्या नाम है सर? दीपक कुमार। इस बार बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, फिर से आप लोग को वोट करना होगा, अपना विधायक चुनना होगा, अपना मुख्यमंत्री चुनना होगा। तो आप लोग जो वोट कीजिएगा तो वोट करने का मुद्दा क्या होगा? देखिए, हम लोग शिक्षित हैं, युवा हैं, इसलिए हम लोगों का वोट करने का सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास होगा। जो विकास करेगा, विकास की बात करेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। ये नहीं है कि आइए जात पात की बात कीजिए, फलना संविधान ये कर रहा है तो वो कर रहा है, तो अम्बेडकर ही कर रहे हैं तो अम्बेडकर वो कर रहे हैं, वो सब पर वोट हम लोग नहीं देंगे। आज सरकार को लोग, विपक्ष जो है, सरकार और विपक्ष दोनों को हम कह रहे हैं, विपक्ष संविधान को मुद्दा बनाए हुआ है और अम्बेडकर को मुद्दा बनाता है और बहुत तरह के अल बल चीज, जात को तो धर्म को। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, मुद्दा विकास होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। तो हम लोग इस चीज़ पर वोट करेंगे। विक्रम में हम लोग रहते हैं, हम लोग का घर है, तो विक्रम में ट्रामा सेंटर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि 20 सालों से यहाँ
राजनीतिक जो यहाँ के नेताजी लोग थे उन्हीं लोगों का शिकार होकर आज तक यह नहीं बना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ट्रामा सेंटर के मुद्दा पर वोट करेंगे और जो भोज भात खाने वाले नेताजी लोग हैं 10-20 साल से भोज भात खाते विक्रम में आ रहे हैं और घर के और बाहरी का चर्चा करते हैं, उन लोगों को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। और जो काम करेगा, हम लोगों का सबसे बड़ा चीज़ यही है कि जो ट्रामा सेंटर चालू करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। और जिस तरह लोकसभा में 2024 में राम कृपाल जी को 24 से पहले हम लोगों ने चेताया था कि अगर आप ट्रॉमा सेंटर के लिए मजबूती से आवाज़ नहीं उठाते हैं और ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं होता है तो आपको हम 1 लाख वोट से हराएंगे। और वो हम लोगों ने कर दिखा दिया, जनता ने करके दिखा दिया। उसी तरह विधानसभा में भी सबसे बड़ा मुद्दा विक्रम का ट्रॉमा सेंटर है। अगर यह विक्रम ट्रॉमा सेंटर चालू हो जाता है तो हम लोग जो पार्टी चालू करती है उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। और जितना वोट से आज तक विक्रम विधानसभा में कोई विधायक नहीं जीता होगा उतना यहाँ से जिताने का काम करेंगे। और नहीं अगर इस पर कोई कार्य शुरू होता है तो हम लोग उससे ज़्यादा वोट से यहाँ से उनको वापस भेजने हराने का काम करेंगे। जिस तरह यह याद रखिए, जात पात और धर्म और ये अम्बेडकर ये संविधान के नाम पर जो राहुल गांधी जी आते हैं काम की। राहुल गांधी जी कल भी पटना में आए थे, हम लोग उनका भाषण सुन रहे थे, एक को काम के बात नहीं करते हैं। संविधान ये तो जनता को बरगलाते हैं जात पात के नाम पर, तो ये नाम पर वो कभी विक्रम में भी विपक्ष है, कांग्रेस है, आरजेडी के नेता हैं, बहुत सारे पार्टी के नेता हैं। अगर ये लोग भी चाहते तो कब का ये ट्रॉमा सेंटर चालू हो गया होता। इन लोगों की भी सरकार यहाँ बिहार में रही है। तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रहे, उस समय इस ट्रॉमा सेंटर पर उनकी बहन यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ती है, एक बार भी ट्रॉमा सेंटर पर ध्यान नहीं दिया, केवल जनता को बरगलाने का काम किया और ट्रॉमा सेंटर को मुद्दा बनाकर वोट लेने का लोकसभा में काम किया। और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद फिर गायब हो गई। तो सभी पार्टी के नेताओं को हम लोग देख चुके हैं, ये लोग एक दूसरे मतलब जनता को बरगलाने का विपक्ष भी काम कर रहा है। विपक्ष भी जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। हम लोगों से जान रहे हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम श्रीकांत प्रसाद हुआ। फिर से बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है, फिर से मुख्यमंत्री चुनना है, फिर से आपको विधायक चुनना होगा। तो इस बार जो वोट कीजिएगा तो वोट करने का मुद्दा क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होगा या फिर कुछ और? देखिए, मेन तो मनुष्य के लिए या समाज के लिए शिक्षा स्वास्थ्य ही मुख्य चीज़ है। ऐसे तो मौलिक आवश्यकताएं होती है 3 गो, भोजन, वस्त्र और आवास, और 2 गो और जोड़ गया है शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जब तक जो सरकार जो बनाने के पक्ष में काम करेगी उसको तो वोट देना मस्ट जरूरी। कारण कि शिक्षा एक तरह का दर्शन है, रोशनी है। जिसके पास में शिक्षा नहीं रहेगा उसका माइंड शून्य रहेगा, किसी तरह का सोच समझ नहीं सकता। तो शिक्षा स्वास्थ्य को मस्ट जरूरी है। जो शिक्षा स्वास्थ्य पर जो ऐसा बातें करेगा सरकार, उसके ऊपर तो वोट देना, उसी को समर्थन हम करते हैं जो शिक्षा स्वास्थ्य पर देगा। लेकिन पूर्व से देख रहे हैं कि 2 गो तो पार्टी ही हैं लोग, लेकिन ये लोग दोनों पार्टी में से कोई शिक्षा स्वास्थ्य पर अभी तक कोई ध्यान नहीं। और शिक्षा का स्वास्थ्य का स्तर नीचे गिरते ही जा रहा है। पैरवी पर कोई होता है तो शिक्षा में भी स्वास्थ्य में भी आने की काम होता है। और शिक्षा के तो भाई एकदम गतलियाम है, 0 पॉइंट है आज़ादी के बाद से। 0 पॉइंट है। किसी का भी सरकार रहा, शिक्षा और स्वास्थ्य को तो बर्बाद करके छोड़ दिया है ना। भोजन के लिए सबसे फर्स्ट जरूरी है, तो भोजन के लिए हमारा कृषि प्रधान देश माना जाता था भारत, जो कि जिसमें मुख्य 3 थाना नेबतपुर, विक्रम, पालीगंज और यहाँ बिहटा, धान का कटोरा कहने जाना था। जो कि यानी कि यह जो कृषि जो रहेगा तो पढ़ा से पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी और गरीब से गरीब अनपढ़ तक कहीं वह रोजी रोजगार दे सकता था। वह चीज़ को चौपट कर दिया है। और आज़ादी के बाद से यह जो सरकार जो भी आ रही है, आम जनता का कोई काम नहीं है। जैसे कि सपोर्ट दे, पहले हमारे एक अस्पुरा में हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक जूता फैक्ट्री था जो कि यहाँ का कुटीर उद्योग के माध्यम से उत्पादन होते विदेश जाता था। और बगल में बिहटा जो स्थान है, वहाँ पर एक किसानों के लिए जीने के लिए, खाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए चीनी मिल था। उसको भी सरकार जो आज़ादी के बाद से जो भी लोग आए मिल बैठ के चट्टू बट्टी लोग बर्बाद कर चुके हैं। और बिहटा में भी एक लेदर फैक्ट्री था
जो कि चमड़ा पकाया जाता था, बहुत अच्छा क्वालिटी के चमड़ा पकता था, जो कि इससे जूता यहाँ बनता था यशपुरा में, और विदेश भेजा जाता था। ये चौपट कर दिया। जैसे कि कुटीर उद्योग में फुलवारी में एक सूता फैक्ट्री था, उसको भी यानी कि कुटीर उद्योग यहाँ से ख़त्म कर दिया। और बार यहाँ मराठी में एक अंडी का फैक्ट्री था, तेल पेरा जाता था, और तेल पेर कर किसानों का रेड़ी लेकर के तेल पेर करके उससे भी उत्पादन करके जीवन का रोजी रोटी कर, इस तरह से छोटे छोटे जो है कुटीर उद्योग का काम खत्म कर दिया। इसलिए हमारी समझ से आज़ादी के बाद से ये लोग किसी आम जनता के काम करने वाला ये सब आदमी पार्टी नहीं है। ये सब व्यक्तिगत पूंजीपति के गिरफ्त में रह करके पूंजीपति का ही काम ये लोग करने जा रहे हैं और करेंगे। अब ऐसे तो अभी हम लोग का अभी का एगो ट्रामा सेंटर के लिए हम लोग 2 बरस से धरना दिए हुए हैं, तो ये कौन करेगा? किसके उदासीनता की? सरकार के कमी के चलते हो रहा है, तो उसको तो करेंगे। ये लोग तो सिर्फ खाली जाति पाति धर्म पर ये लोग दोनों लोग वर्तमान के सरकार लोग काम कर रही है। कोई आम जनता का चेतना का विकास का कोई लोग सरकार आज़ादी के बाद से नहीं कर रहा है। यह सब सत्यानाश ही लोग कर रहे हैं, सत्यानाश ही लोग कर रहे हैं। चाचा जी क्या नाम है? सुदामा पासवान। फिर से बिहार में चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री चुनना है, विधायक चुनना है, तो इस बार जो वोट कीजिएगा तो आप लोग का मुद्दा क्या होगा? हम लोग पार्टी पर वोट ना करेंगे, काम पर वोट करेंगे। चाहे किसी का पार्टी हो, पार्टी पर दिमाग में पार्टी है ये नहीं है, दिमाग में काम है। जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे। तो जो अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं ड्रामा के लिए, ये बताइए कि हम खूब पढ़ा लिखा रहे हैं, हम विद्वान बन गए, सब स्कूल में जा रहे हैं, एक्सीडेंट कर गए, यहाँ कोई इलाजे नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई क्या होगा? अरे पहले हम जिंदा रहेंगे तब ना पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले जीवन चाहिए। तो ड्रामा इस क्षेत्र के लिए है, तो ड्रामा पहले बन जाएगा, उसके बाद सोचे जो बनावेगा उसको हम वोट देंगे। चाहे किसी भी पार्टी के रहे, चाहे किसी भी पार्टी के रहे, जो बना दे उसको हम वोट दे देंगे। जो बनाएगा उसी को हम वोट करेंगे। तो आप लोगों ने सुना, हम जान रहे थे और हम लोगों से ये बात कर रहे थे कि आखिरकार इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें लोगों का वोट करने का मुद्दा क्या होगा। विक्रम विधानसभा में हूं, ट्रामा सेंटर के समीप बैठा हूं और ये धरना स्थल भी है। और मैं आपको बता दूं कि लोगों ने बखूबी बता दिया कि आखिरकार इस बार जो वोट करेंगे उसका मुद्दा क्या होगा। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ और विक्रम पाटलिपुत्रा लोकसभा से जो है कि 10 साल का बनाया हुआ साम्राज्य रामकृपाल यादव का जो है कि विक्रम के जनता ने ध्वस्त करके जो है कि यहाँ पे एक नए उम्मीदवार को मौका दिया। और नए उम्मीदवार को मौका देने के पीछे सबसे बड़ा राज था वो ट्रामा सेंटर था। ट्रामा सेंटर को लेकर के लोगों ने जो है कि लोकसभा 2024 में परिवर्तन तो कर दिया, लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार विधानसभा का जो बिहार में चुनाव है इसमें लोग क्या कहते हैं। लोगों का कहना था कि हमारा मुद्दा जो है स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, और अभी फिलहाल के लिए इन लोगों का मुद्दा ट्रामा सेंटर होगा। आपकी क्या मुद्दा होगा इस बार वोट करने का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें न्यूज़ 7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।